पहले उसका पहला श्लोक पढ़ते हैं और जो कि पिछले सत्संग में हम लोग उसकी व्याख्या देखे हैं। फिर अभी दूसरा श्लोक भी आज पाठ करेंगे और उसका अर्थ करेंगे। ठीक है, पहले पाठ करेंगे हम लोग। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रं करणे नहि नहि रक्षति डुक्रिंकरणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़जहि धनागम तृष्णां मूढ़जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातं यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम् वित्तं तेन विनोदय चित्तम् वित्तं तेन विनोदय चित्तम् वित्तं तेन विनोदय चित्तम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम लोगों ने देखा पहला सत्संग में जो पहला श्लोक, इसमें भगवान शंकराचार्य जो विद्वान वर्ग के लोग हैं समाज में, उन लोगों के लिए शंकराचार्य एक शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं नहीं रक्षति डुक्रम करणे, जो तुम अपने आप को विद्वान समझ रखे हो और यह जो भौतिक विद्या को प्राप्त करके तुम जो सोचते हो कि इसी में तुम्हारा कल्याण है, ये भ्रम धारणा है। ये भौतिक विद्या तुमको कभी भी जीवन के अंतिम समय में साथ नहीं देगी। भौतिक विद्या से तुमको कभी जो है ये जन्म कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर हम सचमुच में जन्म कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए क्या? हम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन करना, गोविंद की शरण में रहना, उसी से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। वही एकमात्र हमारा कल्याण का साधन है। ये सब जो चीजें हैं संसार में, जितनी सब हमारे संसार में उपलब्धियां है, हमारी ये कोई उपलब्धि हमारे साथ देने वाली नहीं है। नहीं नहीं रक्षति, बार बार करके शंकराचार्य जी कहते हैं बिल्कुल ये रक्षा नहीं करेंगे। ये सारी उपलब्धियां हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। तो फिर कौन रक्षा करेगा? तो बोले धर्मो रक्षति। हाँ, ये सब जो है डुक्रुम करणे नहीं रक्षति, भौतिक विद्या नहीं रक्षा करेगी। तो रक्षा हमारी कौन करेगी? तो बोले धर्मो रक्षति, धर्म करो। और धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? मनुष्य जीवन का परम धर्म है प्रभु की शरण में रहना, प्रभु का चिंतन करना और प्रभु को इसी जीवन में अनुभव करना। यही मनुष्य जीवन का परम धर्म है। तो ये बात को समझना ये बहुत आवश्यक है
और इसी बात को समझाने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने यह श्लोक सुनाया। इसके बाद जो दूसरा श्लोक है वो समाज के दूसरा वर्ग के लोग हैं। समाज में जो दूसरे वर्ग के लोग हैं जो कि बड़े धनी हैं। एक होते हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जो अपने आप को सुपर विद्वान कहलाते हैं। ठीक है, तो जो अपने आप को विद्वान कहलाते हैं उनके ऊपर एक प्रश्न उठा कि भाई क्या आपके पास जो विद्या है, क्या वो विद्या आपकी रक्षा करेगी? जब आपके सामने मौत खड़ी होगी तो क्या ये मृत्यु के भय से आपकी विद्या आपको रक्षा करेगी? तो बोले नहीं रक्षा करेगी। अब उसके बाद ये दूसरे वर्ग के लोग जो हैं, जो धनी लोग हैं, ठीक है, जिनको हमेशा ये इच्छा रहती है कि धन आए और आए, ठीक है, तो और हमको धन चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए ये संदेश है। वैसे लोगों को ठोकर देते हुए शंकराचार्य जी इस दूसरे श्लोक में कहते हैं, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। कहते हैं मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। हे मूढ़, अरे मूर्ख व्यक्ति, जही ही त्याग करो धनागम तृष्णा। धनागम तृष्णा, धन आए, धन आगम मतलब आए, धन आने का, ठीक है, धन आने की जो तृष्णा हमारे अंदर, ठीक है, जो प्यास है कि मेरे को और धन मिले, ठीक है, और पैसा आए, ये जो हम हमेशा धन ऐश्वर्य की कामना करते हैं, तो तब शंकराचार्य जी उस पर ठोकर लगाते हैं, बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुम इस तृष्णा को त्याग करो। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। त्याग करके क्या करेंगे? धन आने की जो इच्छा है या धन की जो प्यास है उसको हम त्याग करेंगे, तो करेंगे क्या फिर? तो बोलते हैं, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णा। कुरु सद्बुद्धिम, सद्बुद्धि करो, ये असत बुद्धि को त्याग करो। क्योंकि जो सांसारिक जो विषय हैं, जो जगत के जो भौतिक वस्तुएं हैं, वे सब के सब असत हैं। आज है, कल नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो संसार के धन प्राप्त करने की इच्छा, इसको कहता है असत बुद्धि। क्योंकि असत विषयों के प्रति आसक्ति, असत विषयों के पीछे हमारी बुद्धि जब दौड़ती है तो उसको असत बुद्धि कहते हैं। बोलते इस असत बुद्धि को त्याग करो और कुरु सद्बुद्धिम, सद्बुद्धि करो। सद्बुद्धि माने सत कहने से परमात्मा। तो परमात्मा के प्रति तुम्हारी बुद्धि आकर्षित होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि ईश्वर की ओर आकर्षित होना चाहिए। ईश्वर की ओर तुम्हारी बुद्धि बढ़ना चाहिए। गुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा, और मन में वितृष्णा लाओ, मन में वैराग्य लाओ। किसके प्रति? न भौतिक वस्तु के प्रति, जगत के जो अनित्य वस्तुएं हैं उन अनित्य वस्तुओं के प्रति तुम वितृष्णा करो। क्यों वितृष्णा करें? तो कहते हैं, उपनिषद कहती है, नहीं वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः। बोले कि तुम देखो जगत में कोई आखिर मनुष्य वित्त से माने धन से कोई तृप्त हुआ है क्या इस जगत में? जो लोग धन के पीछे पागल हैं, जो हुए हैं अतीत में, जो धन के पीछे पागल हुए हैं, बहुत धन कमाए हैं जरूर, ठीक है, क्या उस धन से वे तृप्त हुए हैं क्या? देखो जरा, ना अतीत में कोई हुए हैं, ना वर्तमान में भी जिन लोगों के अंदर ऐसे धन की तृष्णा है,
ऐसे जो धन के पीछे पागल रहते हैं उनके अंदर में कभी तृप्ति आती ही नहीं है, बल्कि और व्यक्ति जो है झूठ बोलता जाता है, झूठ को अपनाता जाता है और गलत कर्म करके गलत उपायों से वो और धन कमाता चला जाता है। ठीक है, कर्तव्य करके नहीं, धर्म से नहीं, अधर्म से वो धन कमाता चला जाता है। और इन बातों को जब हम लोग सुनते हैं ना, तो हमको याद आते हैं हमारे पड़ोसी। हमको कभी अपने विषय में पता नहीं चलता है। ठीक है, हमको अपने पड़ोसी का याद आता है, लेकिन हम अपने विषय में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो किन किन उपायों से, कैसे कैसे कर्म करके हम धन कमाना चाहते हैं और धन कमा रहे हैं, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, मूढ़, इस धन आगम तृष्णा को त्याग करो, क्योंकि इस तरह के जो तृष्णा है कि कभी व्यक्ति को शांति से, चैन से बैठने नहीं देती है, कभी व्यक्ति को स्थिर होके रहने नहीं देती है। जो व्यक्ति के अंदर धन की पिपासा है, वो व्यक्ति चुप बैठ नहीं सकता है, वो व्यक्ति शांत हो नहीं सकता है, खामोखा दौड़ता रहेगा, उसके जीवन में हमेशा आपाधापी बनी रहेगी, वो कभी अपने आप को शांत नहीं कर सकता। ठीक है, और देखते देखते जो क्षणिक आयु है वो देखते देखते कट जाती है, देखते देखते बीत जाती है, और एक दिन समय आता है, बैठ के सोचते हैं हमने किया क्या, हमने क्या किया अपने लिए, कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो इसलिए मूढ़ जही हि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा। ये गलत अवधारणाओं से तुम मत जियो, गलत अवधारणाएं लेकर के तुम मत जियो कि धन हमको सुख देगा, धन से हमको जो है तृप्ति मिलेगी, धन हमको सब कुछ दे सकता है। भले जो है आजकल के समय में, आधुनिक युग में लोग बोलते हैं कि मनी मैटर्स। ठीक है, पैसा जो है मायने रखता है, पैसा मायने रखता है किसके लिए? पैसा से आप जो है अनित्य जगत को खरीद सकते हैं, लेकिन परमात्मा को आप खरीद नहीं सकते हो, ईश्वर को खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, तो ईश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। ये एक बात हुई। और दूसरी बात है कि धन आना, देखिए इसमें कोई जो है ना, हमारे कोई सनातन संस्कृति में ऐसे भी नहीं कहा जा रहा है, या सनातन संस्कृति में जो हमारी जो परंपरा रही है, वो कभी ऐसी परंपरा नहीं रही कि आप धन कमाओ नहीं, आप कर्तव्य कर्म करके जो प्राप्त होता है उसको आप ग्रहण कर सकते हो, आप स्वीकार कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं, उस बात को समझना चाहिए कि आप कर्तव्य करके जो प्राप्त करते हो वो आपका हक है, वो आप ग्रहण करो, लेकिन धन आगम तृष्णा को त्याग करो। ये जो पिपासा है, जो अंदर जो प्यास है, इस प्यास को त्याग करना चाहिए कि आए धन आगम, धन आए और आए और आए और मिले। ठीक है, ये प्यास को त्याग करना चाहिए। हम कर्म कर रहे हैं निश्चित रूप से कि हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप, हमको कर्म के फल स्वरूप निश्चित रूप से हमको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, और यह विश्वास मन में होना चाहिए कि हम कर्म करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही। ठीक है, और जो हमारे प्रारब्ध में है, हमारे प्रारब्ध से कभी भी अधिक हमको नहीं मिलेगा, और कदापि हमारे जो प्राप्तव्य है
उसको कोई दूसरा हमसे छीन नहीं ले सकता। जो हमारा प्राप्तव्य है उसको दूसरा कोई कभी छीन नहीं ले सकता, वो हमको प्राप्त होके ही रहेगा। तो ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि हे मूढ़, त्याग करो धनागम तृष्णा। धनागम तृष्णा को त्याग करो। मन में जो है ये प्यास को मत पालो, क्योंकि ये बहुत भयावह परिणाम लाता है जीवन में। ये जो है कभी भी उनको शांति नहीं देगी। तो इस प्यास को त्याग करो। ठीक है, कर्म करते जाओ, अपने कर्तव्यों से जो प्राप्त होता है उसको स्वीकार करो, और उसी को प्रभु का प्रसाद मान के उसको स्वीकार करो, और उसी में जो है सुखी रहो। ठीक है, उसी में सुखी रहो। यही यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य संदेश देते हैं। मूढ़ जही धनागम तृष्णा, गुरु सद्बुद्धि मनस्य वितृष्णा। मन में वितृष्णा लाओ, और यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यत लभ से जो कुछ भी प्राप्त करते हो, इससे न निज कर्मोपातम, अपने कर्म से, कर्तव्य कर्म करने के बाद जो फल स्वरूप तुमको प्राप्त होता है, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, तेन वित्तम विनोदय चित्तम, उसी धन से ही तुम अपने चित्त मतलब मन को, विनोदय, तुम अपने मन को सुखी रखो, तुम अपने मन को शांत रखो। ठीक है, जो कुछ भी कर्म से तुम प्राप्त करते हो, तुम्हारे कर्तव्यों से प्राप्त करते हो, उसी में तुम जो है अपने मन को सुखी रखो। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसे मन में शंकाएं उठती हैं कि हम इतना कर्म किए और हमको अपनी अपेक्षा अनुरूप फल नहीं मिला। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई हम तो इतने थोड़े के लिए हकदार नहीं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा के हकदार हैं, क्योंकि हमने इतना किया। तो क्या ये सही है? बोले देखो, तुम्हारी बुद्धि तो अभी को कैलकुलेट करती है। तुम क्या जानते हो कि तुम पीछे क्या किए हो, हा? और तुमको क्या पता ये जो विश्व के नियंता है, वो नियंता के नियम के अनुसार आगे क्या होने वाला है, ये तुमको क्या पता? ठीक है, तुमको क्या पता? तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्वल्प बुद्धि है, इस स्वल्प बुद्धि से हम विचार करने लग जाते हैं कि मैं तो बहुत किया था, लेकिन मुझे मिला तो बहुत थोड़ा। तो कैसे उतना ही ले करके हम संतुष्ट रहेंगे? तो बोले यही तो हमारी मूर्खता है कि हम भगवान के नियमों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मेरी इच्छा से सब कुछ होती है, शायद मेरे नियम से सब कुछ चलता है, पर ऐसा नहीं। जो समय में हमारे लिए जितना प्राप्तव्य है, वो समय में उतना ही प्राप्त होता है। उतना ही प्राप्त होता है, जितने ही हमारे प्रारब्ध है उतना ही हमको प्राप्त होता है। वो कदापि वो समय में जो जितना हमारे पास आना है उससे हटके होता ही नहीं कुछ। ठीक है, कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ठीक है, वही होता है, उतना ही होता है। तो इसीलिए क्या है कि अपने मन को सबसे पहले चंचलता से शून्य रखना चाहिए। पहले अपने मन को जो है शांत रखना चाहिए, अपने मन को पहले स्थिर रखना चाहिए, और मन को स्थिर रख के आगे के अपने कर्तव्यों के बारे में विचार करना चाहिए, और अपने कर्तव्यों से जो प्राप्त होता है उसी से ही हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए।
उसी से ही अपने मन को खुश रखना चाहिए। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो कुछ भी अपने कर्म से प्राप्त है उसी से अपने मन को शांत रखना, यही जो है हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। और मन कैसे शांत रहेगा? बोले ये केवल एक दिन सुन लिए उससे शांत हो जाएगा मन, ऐसा नहीं है। तो मन शांत होएगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मुहुर्मुहुः। जब हम बार बार ईश्वर के चिंतन करेंगे, जब हम बार बार ईश्वर की तरफ अपने जो है यात्रा बनाएंगे, जब बार बार हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान के मार्ग पर रहेंगे, तो अपने आप विश्वास होता है और धैर्य बनता है। तब हम संसार में रह करके शांतिपूर्वक कर्म करते हुए अपने समय को बिता सकते हैं। बिल्कुल डरिए मत और बिल्कुल मन में ये शंका नहीं रखिए कि मेरी चीज को, मेरा धन को कोई दूसरा ले जा रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा अगर होगा तो ये संसार के सारे नियम टूट जाएंगे, सारे नियम टूट जाएंगे। दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। अगर मैं बहुत करने के बाद भी मुझे कम मिलता, ऐसा मुझे लगता है, प्रोबेबली कभी जो है मुझे बहुत ज़्यादा मिल चुका है, इसीलिए उस नियम के अंतर्गत अभी मुझे कम मिलता है, क्योंकि परमात्मा इस जगत को संतुलित रखते हैं और परमात्मा के नियम से ही ये जगत चलता है। तो सृष्टि के जो नियंता है उनके नियमों पर भरोसा रखना चाहिए और इस तरह से अपने कर्तव्यों का संपादन करते हुए शांति से जीना चाहिए। यहाँ पर एक बात और भी समझने की है। एक्चुअली यहाँ पर शंकराचार्य उन लोगों को ठोकर देना चाहते हैं जो लोग विशेष रूप से अधर्म करके कमाना चाहते हैं। समझ गए ना? बेसिकली जो लोग अधर्म करके कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी अधिक धन की पिपासा है कि वे लोग रातों रात बहुत धनी हो जाना चाहते हैं, रातों रात इतना कमा लेना चाहते हैं। उन लोग, जिन लोगों को लगता है कि मतलब जिनके जीवन का क्या बोलते हैं, लाइफ का मोटो है कि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक है, तो ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसलिए लूटो खाओ। तो ये जो मार्ग को अपनाने वाले, जो लूट के मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं, बेसिकली शंकराचार्य उन लोगों पर ठोकर मार रहे हैं, ठीक है। जो कर्तव्य कर्म करके प्राप्त करते हैं वे लोग तो ऑलरेडी अपने धर्म करते हैं और उन व्यक्तियों के अंदर स्वतः धैर्य बना रहता है और वे लोगों के अंदर स्वतः भगवान पर विश्वास बना रहता है। ये उन लोगों की बात है जो लोग झूठ करके, लूट करके रातों रात धनी बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ये ठोकर है कि धनागम तृष्णा को त्याग करो, क्योंकि जब तृष्णा आ जाती है तो तब व्यक्ति अधर्म करता है। जब धन की पिपासा अत्यधिक हो जाती है तब व्यक्ति गलत मार्ग को अपनाता है, गलत कर्म करता है। और याद रखिए, गलत उपायों से प्राप्त किया हुआ धन का परिणाम कभी नहीं अच्छा हो सकता, वो कदापि अच्छा नहीं हो सकता है। गलत मार्ग से प्राप्त हुआ धन से हम सोचेंगे कि हमारा परिवार का मंगल होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है वो धन किसी बहुत बड़ी भगवान महामारी दे दे, कोई बहुत बड़ा रोग दे दे, तो रोग में दवाई के खर्चे में वो चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि भगवान परिवार में कोई ऐसा कष्ट दे दे, कोई ऐसी तकलीफ दे दे कि उसको झेलते झेलते वो धन को जो है
उपभोग करने की क्षमता खत्म हो जाए। धन ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा, लेकिन उसको उपभोग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति में भगवान ऐसी इच्छा हमारे अंदर ना दे कि हम कोई गलत मार्ग से धन उपार्जन करें। ठीक है, किसी को पीड़ा पहुंचा के, किसी को कष्ट पहुंचा के, किसी के लूट कर, किसी को झूठ बोल के कभी हम धन प्राप्त करने की इच्छा न रखें। यही यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं, ये असलियत में उन्हीं लोगों के लिए या उसी वर्ग के लोगों के लिए जिन लोगों के अंदर अत्यधिक धन की पिपासा के कारण वे लोग गलत मार्ग में जाकर धन उपार्जन करना चाहते हैं। तो ऐसे ये लोगों के लिए यह शिक्षा है, क्योंकि जो कर्तव्य कर्म करके जी रहे हैं उनको भगवान धैर्य भी दिए हैं। ठीक है, उनके अंदर भगवान धैर्य भी प्रदान किए हैं। वे कर्तव्यों पर विश्वास करते हैं, वे कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो उनके अंदर भगवान धैर्य भी दिए हैं, उनके अंदर भगवान भावना भी दिए हैं, और वे बस अपनी ड्यूटी करके बस जो मिलता है उसमें वे गुजारा करते हैं। पर ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जो है गलत अवधारणा है कि हम रातों रात धनी हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी हम धनी हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारी उपनिषद की परंपरा यह रही है। ईशावास्य उपनिषद कहती है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद का ये पहला मंत्र है। बोलते सबके अंदर तुम ईश्वर को देखो, ये संपूर्ण जगत परमात्मा से परिव्याप्त है। तुम किसी एक व्यक्ति का लूटते हो, किसी एक व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हो, किसी एक व्यक्ति का धन छीन लेते हो, तो जानो तुम परमात्मा को कष्ट पहुंचा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है, उसके अंदर ईश्वर है। ठीक है, तो इसलिए उपनिषद कहती है तेन त्यक्तेन भुंजी था। ऐसे कभी भी मन के अंदर कभी धन की पिपासा न बने, बल्कि हम पिपासा को त्याग करके ही जो अपने कर्तव्य है बस उसी से अपना कल्याण करें। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। कितनी बड़ी बात उपनिषद कहती है कि माँ गृधः, गीध के जैसे छीनो मत दूसरों का। ठीक है, माँ गृधः, छीनो मत, छीन कर खाओ मत। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। किसी के भी धन को छीन के मत खाओ, उससे कभी कल्याण नहीं होगा, उसमें कभी उद्धार नहीं होता है। सब हिसाब किताब यहीं पर हो जाता है, और परमात्मा के नियम जो है उसमें कभी व्यतिक्रम नहीं होता। ठीक है, ईश्वर के नियम में व्यतिक्रम नहीं होता है। अगर अपने जीवन में कहीं कुछ कष्ट आता है तो याद करो, उसी समय ही याद करो कि निश्चित रूप से ये मेरे कर्म का परिणाम है, और निश्चित रूप से हमसे कोई त्रुटि रही होगी जिस कारण से ये हमको परिणाम के रूप से प्राप्त हुआ है। तो कभी भी किसी के धन को छीन कर रातों रात धनी होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि तृष्णा। इसलिए सद्बुद्धि करो, भगवान के प्रति आकर्षित हो, ईश्वर को स्मरण करो, ईश्वर का चिंतन करो, क्योंकि चाहे कितना भी तुम कमाओगे, ये सारे संसार के जो भी वस्तु है ये सब क्षणस्थायी है। आज है कल नहीं रहेगा। ठीक है, कितनी प्रकार के जो है दैवी दुर्विपाक होते हैं, कितनी प्रकार की दुर्घटनाएं हम लोग सामना करते हैं।
आज सब कुछ ठीक है, कल क्या हो जाता है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे उस धन को रख के? तो इसलिए सद्बुद्धि करो, जो परमात्मा हमारे संग हमेशा रहते हैं, जो परमात्मा हमको कभी नहीं छोड़ते हैं, उस परमात्मा को पकड़ के रखो। जो धन कभी अपना साथ नहीं, क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बेवफा कौन है? बोलते हैं रुपया। अभी आपके पॉकेट में और दूसरे टाइम में दूसरे के पॉकेट में। तो सबसे बड़ी बेवफा जो है वो रुपया है, ठीक है। अभी आपके पॉकेट में तो आपके दिल के करीब, और फिर दूसरे क्षण वो दूसरे के पॉकेट में तो दूसरे दिल के करीब, ठीक है। तो इसलिए ये जगत में धन से बढ़कर कोई विश्वासघाती नहीं हो सकता है। और जो हमारा अर्जन किया है, बहुत मेहनत करके, उसका अगर धन लूटा जाता है तो होता है। तो उसमें भी विश्वास रखो, परमात्मा है, उनका नियम कहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं, और वैसे लोगों को भी बीमारियाँ आती है या कोई आपदा आता है, तो इसलिए वो कि भी आप कभी लूटे होंगे उस उसके- जन्म का है। हाँ, कोई बात नहीं। कभी लूटे होंगे। यहाँ हिसाब किताब तो एकदम से तुरंत नहीं हो जाता है कि वो मेरा छीन के ले रहा है तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखो। ऐसे भी बात नहीं है कि आप अपना कर्तव्य नहीं करोगे। भाई कर्तव्य करके जो आप अपने धर्म से जो उपार्जन किए हो उसको सुरक्षित रखने का भी कर्तव्य आपका है, उसमें वो ना नहीं है। वो भी हमारा धर्मशास्त्र हमको सिखाते हैं। पर साथ साथ यह भी रखो कि अगर आप नहीं भी कर पाए, ठीक है, आप अपने धन को सुरक्षित नहीं रख पाए, सामने वाला आपसे बलवान पड़ गया, ठीक है, वो अपने बल से, वो अपने जो है क्या कहें, कपट से, ठीक है, वो अपने कपट से, अपनी झूठ से अगर वो आपके धन को लूट लिया तो मैंने कहा ना कि ईश्वर के नियम में व्यतिक्रम नहीं होता है, ठीक है, ये विश्वास रखो। तो भगवान के नियम सबके लिए बिल्कुल समान है और भगवान सही तरीके से उसका निर्णय लेंगे। समय आने पर उसको भी जो है प्राप्त होगा, उसको भी जो है उसका कर्म का फल प्राप्त होगा, उसको भी उसके लिए दंड मिलेगा। तो ये विश्वास रखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो चलता ही है, ये नियम तो हमेशा चलता ही है। तो भगवान शंकराचार्य इसलिए कहते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। देखो, वितृष्णा त्याग करने का अर्थ बिल्कुल दारिद्र्यता में जीना नहीं, ये बात को भी समझ लो। ये सब एक एक एस्पेक्ट है, ठीक है ना। जब शंकराचार्य कहते हैं कि धनागम तृष्णा जही ही त्याग करो, इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम वितृष्णा त्याग करेंगे का मतलब है कि हम दारिद्र्य में जिएंगे, ये भी कहीं पर नहीं कहा जाता है। सनातन संस्कृति में आप कर्म करके अपने कर्तव्यों से कमाकर खाने का कोई मना नहीं किया है, और आप अपने कर्तव्य किए और कर्तव्य के फल स्वरूप आपको जितना प्राप्त होता है आप उसको स्वीकार करो और उसमें आप समाज के लिए भी कल्याण करो, परिवार का भी कल्याण करो। ये तो करना ही चाहिए, इसी से ही समाज की उन्नति होती है, ठीक है ना। सो तृष्णा त्याग करने का अर्थ बिल्कुल नहीं कि दारिद्र्यता में जीना, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके बहुत प्रश्न रहेंगे, अब बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दारिद्र्यता में रहना ये बिल्कुल हमारी संस्कृति का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। हमारी संस्कृति में हम सबको यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप कर्म करो और अपने कर्मों से लाभ करो
और उसके बाद आप समाज का भी उससे कल्याण करो और अपना परिवार का भी कल्याण करो, आत्म कल्याण करो, और इस तरह से जो है आपकी यात्रा संपन्न होनी चाहिए। दारिद्र्यता में जीने, अगर ऐसी बात होती तो जनक जी, दशरथ जी, इन सब के अंदर तृष्णा नहीं थी तो क्या वो दरिद्र थे? बिल्कुल नहीं, संपन्न थे। तो जितने हमारे शास्त्रों में जो सब उदाहरण है, राजा पृथु, राजा अम्बरीश, राजा दशरथ जी, राजा जनक जी, ये सब जितने राजा लोग सब हुए, ये सब संपन्न राजा सब हुए, लेकिन किसी के अंदर तृष्णा नहीं थी। सब तृष्णा त्याग करके कर्तव्य करते गए और जो धन उनको प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट रहे, उसी में वे लोग जो है समाज की भी देखभाल किए और परिवार की भी वे लोग देखभाल किए, और इस प्रकार से वे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण किए। तो इसलिए तृष्णा त्याग का अर्थ नहीं दारिद्र्यता में जीना। कर्तव्य करो, बैठो मत, क्योंकि बैठोगे तो निठल्ले होके बैठे रहोगे तो बहुत कष्ट भोगोगे। आलसी होके बैठना नहीं है, बल्कि हाथ पैर मारते जाना है। भगवान जब हमको शरीर दिए हैं, ईश्वर जब हमको इतने सुंदर इंद्रियां दिए हैं, इतनी अच्छी बुद्धि दिए हैं, तो उस बुद्धि का प्रयोग करके, इंद्रियों का प्रयोग करके हम कर्म करें और फल प्राप्त करें। दारिद्र्यता में ना जिए। एक मेरे परिचय के एक अंकल थे, वे हमेशा कहते थे कि बैठा ना रह कुछ किया कर, अगर काम नहीं है तो कुर्ता फाड़ के सिया कर। ठीक है, बैठना नहीं चाहिए, कभी भी आलसी होके समय नहीं बिताना चाहिए, कर्तव्य करके समय बिताना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्य करके समय बिताता है, कर्तव्यों से जो अपना परिवार चलाता है, वो व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है और स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है, उसका मन बहुत स्वस्थ रहता है। तो इसलिए आलसी नहीं रहना है। तृष्णा नहीं है मतलब हम कुछ करेंगे नहीं, तो ऐसे कैसे? भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। फल हम देंगे अर्जुन, हाँ? फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं, ठीक है? कर्म में तुम्हारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि तुमको हाथ पैर वाला हम बनाए हैं, इसलिए उन हाथ पैरों से तुम कर्म करो। कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं। जो मिलेगा उसी को स्वीकार करना, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर कहा जाता है तृष्णा त्याग का अर्थ दारिद्र्यता नहीं, ठीक है? तृष्णा त्याग कहा जाता है इसीलिए कि अत्यधिक धन पिपासा हमको अधर्म की ओर खींचती है। तो अधर्म से, छल कपट से मुक्त रहना चाहिए और हमेशा प्रभु की शरण में रहना चाहिए, प्रभु के चिंतन करना है और प्रभु के नियमों पर विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के नियमों में कभी 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 भी व्यतिक्रम नहीं होता है, ये विश्वास रहना चाहिए। तो तभी शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज भगवते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुर्कृत। धन्यवाद आप सभी को।